Hello friends, welcome you in my YouTube चैनल Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में हम न केवल क्वेश्चन को बताएंगे बल्कि उस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाएगा ये भी बताएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, आप क्वेश्चन के आंसर तैयार किए होते हैं, लेकिन वह क्वेश्चन क्या होता है घुमा के पूछ लिया जाता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जानते हुए भी आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन हमने डाले हैं उस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे उसको घुमा के उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसको भी हम बताएंगे। जैसा कि हम सबको पता है जो हमारे सिलेबस में है, प्रोज है, पोइट्री है, सप्लीमेंट्री रीडर है। ये 3 सेक्शन है जिसमें से क्या होते हैं क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं यहाँ पे प्रोज सेक्शन से। प्रोज सेक्शन में जो पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने डाल रखा है प्रोज सेक्शन का, और लेटर टू गॉड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जीएल फ्यूंटेस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। आप सबने इस चैप्टर को पढ़ा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को जानते होंगे, आप लर्न कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए पहला हो गया, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, और करके हमने यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, और तीसरा है व्हाट मेड लेंचो एंग्री। ये क्वेश्चन जो है इस 3 तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, और करके हमने लिखा हुआ इसमें भी, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स। दूसरा है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तीसरा इसमें है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। चौथा क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड द डैमेज इट काज्ड इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इतने तरीके से क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन इतने तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली, और करके ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और इसी में और करके क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। और तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, जिस क्वेश्चन को लॉन्ग पूछा जा सकता है उस पर हमने लॉन्ग लिख दिया है। देखिए गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर पूछ सकता है, ये लॉन्ग में पूछ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड चैप्टर जो हमने इम्पॉर्टेंट लिया हुआ है वो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, और सेकेंड क्वेश्चन में और है, और का सेंस ये है कि वो क्वेश्चन आंसर सेम होगा और वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा, कैसे, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ये हर चैप्टर में हमने ऐसा किया हुआ है कि अगर ये कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है उसमें हमने और करके कर दिया है।
देखिए तीसरा चैप्टर इसमें, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला, और इसी में और करके यानी कि यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू मंडेला, और करके यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा, वाई वॉज द 10th of May 1994 a red letter day in the history of South Africa, और करके ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। इसी चैप्टर से आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What ideals does he set out for the future of South Africa? ही का सेंस है नेल्सन मंडेला से, और करके यही क्वेश्चन पूछेगा, What promises does Mandela make it in the beginning of or the opening of his oath taking speech? देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर है सेम क्वेश्चन है, और करके यानी कि आंसर सेम होगा, बस क्वेश्चन इसमें क्या किए गए, घुमा दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इसमें What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? ये लॉन्ग के लिए हमने लिखा हुआ है, इसमें देखिए लॉन्ग हमने दे रखा है, और करके ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछेगा, कैसे, राइट अ नोट ऑन नेल्सन मंडेलाज कंट्रीब्यूशन फॉर द इम्यूनिसिपेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन पीपल, और करके ये क्वेश्चन और पूछ सकता है किस तरीके से, Is it appropriate to call Nelson Mandela the Crusader of South Africa? और करके एक और क्वेश्चन पूछेगा इसमें, How did Mandela's hunger for freedom change his life? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें जितने और करके हैं, क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछे जा सकते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, सेम एक होगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। देखिए एन फ्रैंक जो है ये उनकी डायरी से लिया गया है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है एक एन फ्रैंक की। इससे पहला क्वेश्चन है, हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट अ डायरी। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, और इसी में और करके यानी कि आंसर सेम होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, कैसे, वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 3, why does Anne Frank think that paper has more patience than people, और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछेगा, कैसे, why did Anne Frank maintain a diary, और करके है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है, कैसे बनेगा, what prompted Anne Frank to keep a diary, what name did she give to it। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन क्या हैं बनेंगे, आंसर सेम होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एन फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, और इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर एनोड विथ द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और करके ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक highlighting the contradictions and conflicts she faced in her short life, और करके एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन फ्रैंक्स लाइफ।
तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन इसमें हैं, आंसर सेम होगा और ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जा सकते हैं। जैसा कि ऊपर हम बताए हैं कि क्वेश्चन को कितने तरीके से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, आंसर सेम होगा, वो भी इसमें हम आपको बताते हुए चलेंगे और इसमें हमने लिख भी दिया है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने दे रखा है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ बेकर इम्पॉर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फेस्ट इन गोवा। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स पेडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। और इसी में और करके दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। और इसी में और करके तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। तो देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों के आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन के क्या है पूछने के तरीके अलग हो गए हैं, इसीलिए हमने और करके दिया है। और करके जितने दे रखे हैं मान के चलिए क्या है उसका आंसर सेम होगा। इसमें देखिए अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, वेयर वाज प्रांजल एंड राजवीर गोइंग एंड वाई, व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राइट एनी 2 लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये लॉन्ग में क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, प्रोज सेक्शन से ही अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैडम राइड्स द बस। ये क्या है, वली कन्नन के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। और आइए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बलीज डीपेस्ट डिजायर एंड हर फेवरेट पास्ट टाइम। सेकेंड इसमें है क्वेश्चन, व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वली एज मैडम, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तीसरा क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वली। चौथा है इसमें, हाउ डिड वली गिव मनी फॉर द बस टिकट। पांचवा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हाउ डिड वली प्लान फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक वली enjoyed हर फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि ये ऐसा ही चैप्टर है, इस चैप्टर में शॉर्ट भी पूछता है और लॉन्ग भी पूछता है। ज़्यादातर इस चैप्टर से लॉन्ग ही उठाए गए हैं। जो अनसॉल्व को हमने उठा के देखा जब इंपॉर्टेंट बना रहे थे तो इसमें ज़्यादातर लॉन्ग ही पूछे गए इस चैप्टर से, इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को लेके इसमें चले हैं, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादातर हमने कोशिश किया 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हमने डाला है, 5 क्वेश्चन ही एक चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट ले रखा है। प्रोज सेक्शन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो चैप्टर है, द सरमन एट बनारस। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी डैट डेथ इज अनअवेलेबल। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और करके एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ। और करके इसी में क्या होगा, एक और क्वेश्चन बनेगा, व्हाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रेफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। और देखिए क्या है, ये 1 क्वेश्चन है और इसका आंसर एक ही होगा। इसमें हमने 3 क्वेश्चन यानी कि 3 तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्म कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस चैप्टर से हम सिर्फ 2 क्वेश्चन को लिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपके कितने हो गए, ये 6 चैप्टर्स हो गए जो प्रोज सेक्शन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन को हम बताएं। अब आ जाते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर की तरफ आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर
के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर हमने जो इम्पोर्टेंट ले रखा है वो है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज मिसेस पॉम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन जो क्या है और करके दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। आगे की ओर चलते हैं। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। और करके यही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। और करके एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर सेम होंगे और इतने तरीके से ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर के, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। और इसी में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज मिसेस पॉम्फ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। और इसी में क्वेश्चन 5 जो है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पॉम्फ्रे इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हम लॉन्ग नहीं डाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री रीडर का पहला जो चैप्टर है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसके 5 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहे। अब इसके सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने डाला है सप्लीमेंट्री रीडर में वो है द थीफ्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है ये। और इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विथ अनिल। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज डिड हरि सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज। और इसी में और करके एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का, व्हाई डिड हरि सिंह रिटर्न द मनी टू अनिल। और करके इसी में एक और क्वेश्चन बनेगा, हरि सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, देन व्हाई ही चूज टू गो बैक टू अनिल इन द एंड। और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल। तो देखिए ये द थीफ्स स्टोरी जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, उसके क्या रहे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर से, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। ये क्या है, हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 5 क्या रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने लिया है और उसके क्वेश्चंस हैं किस चैप्टर से, द नेकलेस, गार्डियम ऑफ पेशेंट के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाई वाज मिसेज लॉजेल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन मिनिस्टर्स बॉल। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, व्हाट वुड हैपेंड टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड मिसेज लॉजेल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंड विथ मटिल्डा एट द बॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर से मटिल्डा suffered because she was not content with what life had given to her। और इसी में और करके क्वेश्चंस देखिए पूछा जा सकता है क्या, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है इस चैप्टर का व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, व्हाई डिड सी बारो द नेकलेस। और क्वेश्चन नंबर 7 है इसी चैप्टर से डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए आगे चलते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर से वो है भोली। ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये एक अच्छा मैसेज देता है। पहला क्वेश्चन इसका हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। उसके बाद से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का व्हेन डिड तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज। तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। और क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। और क्वेश्चन नंबर 7 इसी चैप्टर से डाउरी इज निगेशन ऑफ गर्ल्स डिग्निटी, प्रूव दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी भोली। तो ये क्या रहे सप्लीमेंट्री जो रीडर रहा, इससे क्या रहे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहे। प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जाने, सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जाने, और उसके बाद से तीसरा जो सेक्शन है आ जाता है पोइट्री से। तो पोइट्री में देखिए क्या होता है, पोइट्री में 2 चीज़ें पूछता है आपका, एक पूछेगा सेंट्रल आइडिया और एक 4 लाइन्स पोयम। बाकी तो पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में क्या रहेगा आपको आंसर उससे देखकर देना रहेगा, वो तो सब इजी रहता है, आसानी से कर लेंगे आप लोग। तो देखिए इसमें जो सेंट्रल आइडिया है, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें ही हमने दे रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इतने में से क्या है सेंट्रल आइडिया आपका मिल जाएगा। पहला है फायर एंड आइस, दूसरा है अ टाइगर इन द जू, तीसरा है द ट्रीज, चौथा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, और 5वां है अमंडा, और 6 जो है डस्ट ऑफ स्नो। ये 6 क्या हैं पोएम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सेंट्रल आइडिया के लिए, और केवल सेंट्रल आइडिया ही नहीं बल्कि इससे पैसेज भी मिल जाएंगे आपके। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 तो सबके लिए बहुत ही आसान है, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो 4 लाइन की पोएम आपको लिखना होता है और वो पोएम लिखना होता है जो आपके पेपर में नहीं दिया रहता है। तो सिंपल सा है, देखिए बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब करना क्या है आपको, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि 2 पोएम अगर हम लर्न कर लें दोनों आ गया, तो सबसे आसान तरीका होता है कि कोई एक पोएम क्या है, अगर लॉन्ग पोएम है उसमें क्या कीजिए आप 12 लाइन्स याद कर लीजिए। एक ही पोएम को अगर आप 12 लाइन्स याद कर लेते हैं तो उसमें जो 4 लाइन देगा उसको छोड़ दीजिए, बाकी के 4 लाइन्स क्या करेंगे आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि लाइन्स को कॉपी नहीं करना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि उस पोएम को नहीं लिखना है, यानी कि उस पोएम की दूसरी लाइन को आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका यही होता है। तो ये पोइट्री सेक्शन से रहा। अब देखिए ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में तो कुछ भी आ सकता है, ग्रामर बहुत ब्रॉड है, उसमें बड़ा मुश्किल है। जैसे नरेशन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें कुछ भी दे सकता है, बट लेटर और ऐसे में कुछ एक आइडिया लगाया जा सकता है। तो कुछ देखिए क्या है, ये पहला जो है लेटर एप्लीकेशन, दोनों में से एक करना होता है, दोनों देगा, दोनों में से एक करना होता है, चाहे आप लेटर को टच कीजिए या एप्लीकेशन को टच कीजिए।
तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे दे रखे हैं। और यहाँ पे पहला है, देखिए पहला है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। और इसी का देखिए और करके है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। नेक्स्ट है इसमें राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑब्लिक हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 3000 रुपीज़ फॉर परचेजिंग द बुक्स। देखिए लेटर पे हमने क्या किया है, 4 लेटर हमने क्या किया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दे रखा है। तो इसमें देखिए 4 में से आ जाना चाहिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आ जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत उधर उधर हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये 3000 है रुपीज़ है तो वहाँ 10,000 आ सकता है। फादर से आप पैसे मांग रहे हैं, आप मदर से मांग सकते हैं, ब्रदर से मांग सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उधर हो सकता है, लेकिन इस 4 में से तो मान के चलिए एक आ ही जाएगा। तो ये लेटर हो गया। और आर करके देखिए आगे के 4 जो हैं हमने क्या किया है, एप्लीकेशन से दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन से राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल। क्वेश्चन ये है कि आप बीमार हैं और प्रिंसिपल को क्या करना है, लेटर लिखना है कि आप बीमार की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 सप्ताह की जगह पे 2 दिन आ सकता है, 3 दिन आ सकता है, तो ये थोड़ा बहुत उधर उधर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्या है एप्लीकेशन है, ये बार बार पूछा जाता है। और करके देखिए दूसरा है इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन in fees showing that your parents are not in the position to afford it। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है कि आपकी पूरी फीस माफ़ कर दी जाए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फ़ीस दे नहीं पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है उनके साथ कुछ, तो इसलिए आपको फ़ीस कंसेशन के लिए यहाँ पे क्या करना है, प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, तो इसमें कुछ चेंजेज आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, जैसे ये आ जाएगा, अब यहाँ पे कंसेशन का पूछा हुआ है, आपको सेक्शन चेंज का आ जाएगा कि आप अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखिए कि आप सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं, आपका सेक्शन चेंज हो जाए बी, या सब्जेक्ट चेंज पे भी आ जाता है कि सब्जेक्ट चेंज आप प्रिंसिपल के पास लिखिए एप्लीकेशन कि आप सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप हिस्ट्री की जगह पे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, या इंग्लिश की जगह पे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, ये भी आ सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत उधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल दैट द स्कूल लाइब्रेरी इज़ लैकिंग इट्स फंक्शन। देखिए अगला है कि आपको अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है कि आपकी जो लाइब्रेरी है ना, वो उसके जो फंक्शन है उसमें क्या है, बहुत सारे अभाव हैं, तो उस पर लिखना है कि सही करना है, या द कंडीशन ऑफ योर लाइब्रेरी, ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन सेम होगा, थोड़ा बहुत उधर उधर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम्स। आपको अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है कि क्लास 9th और क्लास 10th की जो क्रिकेट मैच की जो टीम है उसके बीच एक मैच वो कराएं। इसके लिए क्या करना, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो ये आपका ऊपर के जो क्वेश्चंस रहे 4 लेटर्स रहे और ये 4 क्या रहे, एप्लीकेशंस रहे, दोनों में से एक करना होता है, या तो आपको लेटर टच करना है, नहीं तो एप्लीकेशन में से टच करना है। नेक्स्ट जो है एस्से या आर्टिकल, ये भी टॉपिक क्या होगा आपके एग्ज़ाम में आएगा, कंफर्म है, या तो एस्से लिखना रहेगा नहीं तो आर्टिकल लिखना रहेगा। और इस बहुत ही आसान है आपके लिए, क्लास 10th के लिए लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हेडिंग दे दिया रहता है, उसमें हेडिंग दे दिया रहता है, और उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, एस्से और आर्टिकल लिखना होता है। आप अपने तरफ से कुछ नहीं उसमें हेडिंग बनाएंगे, जो उसमें हेडिंग दे रखा है उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको लिखना है, और बिना हेडिंग के भी नहीं लिखना है। अगर आप बिना हेडिंग के लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये देखिए क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ एस्से हमने क्या किया है, दे रखा है, और
चूँकि ग्रामर है तो कुछ कह नहीं सकते कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से आ ही जाएगा। इस पूरे विश्वास के साथ हमने क्या किया, इसको लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए पहला है इंडियन फेस्टिवल, दूसरा है गर्ल्स एजुकेशन, तीसरा है साइंस एग्जीबिशन, चौथा है रिपब्लिक डे, ये इम्पॉर्टेंट है। और आगे देखिए इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंस डे, यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मोबाइल, अगला है अ विजिट टू जू, अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, अगला है रेगुलर एक्सरसाइज, नेक्स्ट है और नेशनल हीरोज़। नेशनल हीरोज़ में कुछ भी दे सकता है, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, APJ अब्दुल कलाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे क्या हैं वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन पे भी क्या आ सकता है, या जो प्रेसिडेंट हैं उन पे भी क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ये देखिए क्या है, और नेशनल हीरोज़ ये इन पे जो ऐसे हैं आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है। अगला है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, अगला है योर स्कूल, योर बेस्ट फ्रेंड, इलेक्शन सीन और कंप्यूटर। ये कुछ क्या रहे इम्पॉर्टेंट आपके ऐसे या आर्टिकल टॉपिक रहे। ऑलरेडी हेडिंग उसमें दिए रहेंगे, उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दें करना क्या है आपको, क्वेश्चंस जितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को देखिए आपको आराम से पढ़ना होता है, पेपर को आराम से पढ़िए, बिल्कुल कूल माइंड हो के आप, जैसे आपको लगे कि नहीं आप बिल्कुल अपने घर पर हैं, आप क्लास वाली फीलिंग लाइएगा कि क्लास में बैठे हैं, बिल्कुल कूल माइंड के साथ पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और क्वेश्चन को समझना भी है। देखिए अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज़ अ हाफ आंसर, यानी कि क्वेश्चन को समझना ही आधा आंसर है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए आप आधा आंसर अपने आप से कर लिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसके बाद से क्या कीजिएगा, आप आंसर को दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये कुछ क्या रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे जो हमने डिस्कस किए और बताए। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं एग्ज़ाम में और आएंगे ही आएंगे, पूरा विश्वास है। तो इसी के साथ देखिए ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा हो और अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बी हैप्पी, बी काम, एंड माई ऑल विशेस विथ यू।